सारण से आरजेडी प्रत्याशी और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के साथ आरजेडी के नेताओं ने ही खेला कर दिया। आरजेडी के नेता रोहिणी आचार्य के साथ चुनाव के दौरान विश्वासघात किए, भीतरघात किए, जिसके कारण रोहिणी चुनाव जीतते जीतते हार गई। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। सारण में जब रोहिणी आचार्य प्रचार प्रसार कर रही थी तो बिहार का लगभग लोग ये मान चुका था कि अब तो राजीव प्रताप रूडी चुनाव हार गए। यहाँ तक कि भाजपा के लोग भी इस बात को मानने लगे थे कि माहौल उनके पक्ष में नहीं है, बल्कि विरोध काफ़ी हो रहा है और रोहिणी का धुआंधार प्रचार जो है वो रूडी पर भारी पड़ गया। रूडी चुनाव हार गए। लेकिन जब काउंटिंग हो रहा था, कई जगहों पर रोहिणी आचार्य आगे चल रही थी और अंत में चुनाव जीतते जीतते तकरीबन 13,000 वोटों से रोहिणी आचार्य चुनाव हार जाती है। तो सवाल बड़ा खड़ा होने लगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या जिसके कारण रोहिणी आचार्य चुनाव हार गए। अब दो नेता का नाम खूब चर्चा में है और कहा जा रहा है कि इन्हीं दोनों नेताओं के कारण रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई। हालांकि रोहिणी के शब्द भी कहीं न कहीं उस ओर इशारा कर रहा है। एक नाम जितेंद्र राय बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, आरजेडी की विधायक हैं, तेजस्वी और लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, उनका नाम है। दूसरा नाम लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी कहे जाने वाले और रोहिणी आचार्य के मुंहबोले मामा आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह का है। और कहा जा रहा है कि ये दोनों नेता आपसी संबंध राजीव प्रताप रूडी से निभाने के चक्कर में रोहिणी आचार्य के साथ विश्वासघात किया, भीतरघात किया, जिसके कारण रोहिणी चुनाव जीतते जीतते हार गई। क्योंकि शुरुआती दौर में जितेंद्र राय हो या फिर सुनील सिंह हो, खूब प्रचार कर रहे थे, धुआंधार प्रसार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही चुनाव जो है अपने उफान पर था, सब कुछ अनुकूल हो गया आरजेडी के पक्ष में, तब ये लोग चुपचाप घर में बैठ गए, ऐसा राजनीतिक तौर पर कहा जा रहा है। और कई तस्वीरें शेयर की जा रही हैं जिसमें जितेंद्र राय राजीव प्रताप रूडी के साथ हैं और कहा जा रहा है कि ये मित्रता निभाने के चक्कर में इन्होंने पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ साजिश रची, पार्टी के कैंडिडेट के साथ ही भीतरघात किया, विश्वासघात किया, जिसके कारण रोहिणी चुनाव हार गई। और सेम परिस्थिति सुनील सिंह के साथ भी। सुनील सिंह बेहद करीबी है लालू परिवार के, रोहिणी आचार्य की मुंहबोले मामा भी हैं, लेकिन इनके संबंध अच्छे राजीव प्रताप रूडी से भी हैं। जब भी मिलते हैं खोलकर पोस्ट लिखते हैं कि रूडी जी से मुलाकात हुई, तमाम तरह की बातों का जिक्र करते हैं। और इन्होंने भी वैसा ही किया जैसा कि जितेंद्र राय ने किया। हालांकि ये आरोप मेरा नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर इस तरह की चर्चाएं जो है की जा रही है। हालांकि जब आप रोहिणी आचार्य के पोस्ट को पढ़ेंगे जो फेसबुक पर लिख रही हैं लगातार, वो इसमें वो खुले तौर पर बिना किसी के नाम लिए हुए लिख रही है कि जिसने जैसा किया वो वैसा भरेगा, जहरीले कांटों की कटाई भी होगी और छटाई भी होगी। ये रोहिणी आचार्य का पोस्ट है। उससे पहले का पोस्ट है, जीत और हार तो सोच पर निर्भर करती है, मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। ठीक ऐसे ही भीतरघात और विश्वासघात को भी परख और पहचान से परास्त किया जाता है। परख भी है, पहचान भी है और परास्त करने की काबिलियत भी है। तो रोहिणी आचार्य के रडार पर इस वक्त दो नेता हैं और इन दोनों नेताओं ने रोहिणी आचार्य के साथ आरजेडी के नेता होने के बावजूद भी, लालू के रहमो करमों पर चलने के बावजूद भी इन लोगों ने रोहिणी आचार्य के साथ खेला कर दिया, व्यक्तिगत संबंध राजीव प्रताप रूडी से निभाने के चक्कर में। जितेंद्र राय ये भी लास्ट में चुपचाप बैठ गए थे, चूँकि तकरीबन 13,000 वोट से रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई। जितेंद्र राय क्षेत्र के बड़े नेता हैं, वो चाहते तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो चुपचाप लास्ट में चुनाव के 5 दिन पहले वो बैठ गए थे, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरा सुनील सिंह, एक राजपूत का वोट नहीं दिलाए, आरजेडी में राजपूत के नेता है, अगर वो एमएलसी बने हैं तो राजपूत कोटे से एमएलसी बने हैं, लेकिन उन्होंने एक भी वोट राजपूत का आरजेडी को नहीं दिलाया। साथ ही साथ वो भी चुनाव के अंतिम दौर में, जब चुनाव अपने उफान पर था, प्रचार प्रसार उफान पर था, तब वो चुपचाप बैठ गए थे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये दोनों नेता आपसी संबंध निभाने के चक्कर में लालू यादव की बेटी के खिलाफ षड्यंत्र रची, भीतरघात किया, विश्वासघात किया, जिसके कारण रोहिणी चुनाव हार गई। लेकिन रोहिणी भी इन लोगों को छोड़ने वालों में से नहीं है। पोस्ट से साफ झलक रहा है कि सबका बदला लिया जाएगा, कांटों की कटाई और छटाई होगी, समय
आने दीजिए। बहरहाल आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।